नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं पवन शर्मा। पवन एट 8 में आपका स्वागत है। एक दुखद खबर, कठुआ के बदनौता इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच चल रही मुठभेड़ में भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हुए हैं और 3 से 4 जवान जो हैं वो घायल हैं। ये हमला आतंकियों ने घात लगाकर किया था। आज शाम लगभग 3:30 बजे के करीब जब बिलावर जो इलाका है डिस्ट्रिक्ट कठुआ का, वहाँ पर मछेड़ी गांव के पास बदनौता एक नाला पड़ता है गांव से सटा हुआ, वहाँ से जब भारतीय सेना की गाड़ी गुजर रही थी तो घात लगाकर बैठे 3 से 4 आतंकियों ने वहाँ पर फायरिंग कर दी। पहले गाड़ी पर ग्रेनेड दागे गए और उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें 4 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। 3 से 4 जवान अभी भी घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। आसपास के इलाकों में रुक रुक कर गोलीबारी अभी भी चल रही है। तमाम जो सुरक्षा बलों के जवान हैं मौके पर पहुंचे हुए हैं। पैरा एसएफ की टीम पहुंची हुई है, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जम्मू डिवीज़न में भारतीय सेना की गाड़ियों पर कई हमले हो चुके हैं। अगर हम 1 साल का आंकड़ा देखते हैं तो लगभग 30 के करीब ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें राजौरी पुंछ में ज़्यादा घटनाएं हुई थी। वहाँ पर भारतीय सेना की गाड़ियों पर हमले हुए और वहाँ पर भारतीय सेना की एक पेट्रोलिंग पार्टी जो पैरा एसएफ की टीम थी उस पर भी हमला हुआ। तो कई जवानों की शहादत हो चुकी है और जम्मू डिवीज़न को इस समय टारगेट किया जा रहा है, खास करके राजौरी पुंछ, डोडा किश्तवाड़ भद्रवा और डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। कठुआ की अगर हम बात करते हैं तो आज की जो घटना है ये लगभग 3:30 बजे के करीब हुई थी और वहाँ पर जो मछेड़ी इलाका है, 1 महीना पहले भी इन इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी देखी गई थी। एक घर के भीतर आतंकी घुसे थे और वहाँ पर उन्होंने खाना खाने के बाद डोडा किश्तवाड़ का रूट पकड़ा था। डोडा और किश्तवाड़ के रास्ते में कई जगह पर कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी था। डुड्डू बसंतगढ़ जो उधमपुर का इलाका है वहाँ पर भी मुठभेड़ हुई, वहाँ पर एक बीडीसी सदस्य की शहादत हुई थी। डोडा में 3 आतंकी मारे गए थे। छतरगाला में 2 बार इनकाउंटर हुआ, आतंकी भागने में सफल रहे और उसके बाद रियासी में एक बस के ऊपर हमला होता है, 9 लोगों की जान चली जाती है। और कल सुबह ही राजौरी के मंजाकोट में एक बार फिर भारतीय सेना के कैंप पर हमले की कोशिश की गई। भारतीय सेना का एक जवान घायल हुआ, लेकिन आतंकी कैंप में घुसने में असफल रहे और जंगल की ओर भाग गए। वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हाई अलर्ट इस समय किया गया है। जितने भी तमाम सुरक्षा बलों के मूवमेंट हैं उसको नज़र रखी जा रही है। जो ठिकाने हैं वहाँ पर कड़ी चौकसी है, लेकिन हाई अलर्ट के बीच भी जो हमला है कठुआ के भीतर हुआ है, वहाँ पर बताया जा रहा है कि गढ़वाल रेजिमेंट है, 22 गढ़वाल रेजिमेंट, उनकी जो गाड़ी थी जिसमें जवान सवार होकर अपने कैंप की ओर पेट्रोलिंग के बाद लौट रहे थे और रास्ते में घात लगाकर बैठे आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, ग्रेनेड दागना शुरू कर दिए। वहाँ पर जो मौके पर जवान थे जो इंजर्ड थे उनको अस्पताल पहुँचाने में समय लगा, जिसमें 4 जवानों की शहादत हो चुकी है। पूरे इलाके को घेरा गया है। जो रूट्स हैं ट्रेडिशनल रूट इन्फिल्ट्रेशन के जो इस इलाके से गुजरते हैं वहाँ पर चौकसी बरती जा रही है। सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है। पाकिस्तान की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं जम्मू डिवीज़न के भीतर आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की और ट्रेडिशनल जो रूट है इन्फिल्ट्रेशन के वहाँ से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI लगातार आतंकियों की घुसपैठ भी करवा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP RR स्वैन के मुताबिक अभी भी 3 से 4 ग्रुप आतंकियों के इन इलाकों में हैं। IG आनंद जैन ने भी थोड़े दिन पहले कहा था कि इन पूरे जो रीजन है जम्मू पुंछ का और खास करके कठुआ डोडा किश्तवाड़ का, यहाँ पर 3 से 4 ग्रुप हैं जिनमें विदेशी आतंकी हो सकते हैं। और जो सूत्रों का कहना है कि लगभग 40 के करीब विदेशी आतंकी घुसपैठ करके इन इलाकों में पहुंच चुके हैं और खास करके डोडा किश्तवाड़ को और कठुआ को वहाँ पर फिर से आतंकवाद को पुनः जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि पहले काफ़ी समय पहले राजौरी पुंछ, डोडा किश्तवाड़ और उधमपुर रियासी ये आतंकियों के गढ़ रह चुके हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जहाँ से आतंकवाद खत्म हो चुका था, लेकिन एक बार फिर जहाँ पर आतंकवाद पलटने लगा है और लगातार घुसपैठ जो हो रही है वो आतंकी इन इलाकों में आकर छिपे हुए हैं और छिप कर हमले कर रहे हैं। हर 3-4 दिन के बाद खबर आ जाती है कहीं ना कहीं आतंकियों की मूवमेंट देखी गई है। संदिग्धों का देखे जाना और उसके बाद हमले होना चिंता का विषय जरूर है, लेकिन भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें लगातार आतंकियों की तलाश में हैं और आज की घटना बिल्कुल दुखद है, निंदनीय है कि जिस तरह से एक बार फिर भारतीय सेना की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। खास करके उस इलाके में जो एक रूट था वहाँ पर जो आतंकी की मूवमेंट के लिए पूरा ट्रैक पहले लगाया जा चुका था, लेकिन वहाँ पर अभी भी
अगर आतंकी छिपे हुए हैं तो कहीं ना कहीं OGW और स्लीपर सेल जो हैं वो इन आतंकियों की खुलेआम मदद कर रहे हैं। जब तक OGW स्लीपर सेल पर पूरी तरह से इल्ज़ाम सरकार नहीं लगाएगी तब तक इस तरह के हमले होते रहेंगे।